वो किसी हद तक मानने को तैयार है, लेकिन जो किसी का इन्फॉर्म किया, किसी को कुछ ना कुछ उनको एडजस्ट किया, लेकिन हमें किसी इंटरेस्ट में भी हमें उन्होंने अकोमोडेट नहीं किया। तो ये बड़ी हमारी एक मांग थी और आज भी रहेगी कि हम चाहेंगे। और 2-2 3-3 आदमी डिपार्टमेंट में जा के वहाँ से फाइल्स कलेक्ट करते हैं। कुछ का ताल्लुक पुंछ डिस्ट्रिक्ट से, कुछ का ताल्लुक राजौरी से और कुछ का तो जम्मू से। अब 3 जगहों पर गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से बहुत सारी बना दी। तो प्राइवेट सेक्टर पे अगर हम करते तो इनको भी 2-3 साल के लिए उसी डेट को एक्सटेंड कर देते, हम इस प्रॉब्लम से बच जाते। अब ये काम सारे के सारे उसी का यूनिट पुंछ में भी कायम होगा। तो हमारा भी कहने का मकसद है कि ये सारी मसाइल के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में एकेडमिक की सैलरी का बड़ा इशू है हमारे टैब पे, और जो हमारे मंथली ट्यूशन फीस थी वो 1000 रुपये तक हम चार्ज कर सकते, विद इन 1000 एंड 6000 ही हम बच्चों से ले सकते हैं। लेकिन अब नए एफएफसी के जो जज साहब आए हैं, उन्होंने दोबारा से फाइल्स मांगी कि जो पहला सिस्टम था उसको कैंसिल करके अब दोबारा से हमें प्रोसेस में लगा दिया कि आपने क्रिटिकल कमेटी की जो फाइल्स बनानी है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसके लिए आपने भी शायद अपने अपने लेवल से फाइल्स बनाई होगी। तो सबसे बड़ा हमारा मसला वो है। और उसके आगे रिकग्नाइजेशन और एफिलिएशन का जो मसला है, सबसे हेक्टिक प्रॉब्लम जो आ रही है हम सबको, प्राइवेट सेक्टर को, कि वो आए दिन और ख़ासकर जो हमारी जितने भी 5 साल 3 साल के बाद जब हमें कहा जाता है कि फ़ाइल बनाइए, उन फाइल्स के बनाने में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो एनओसीज हमें रिक्वायरमेंट हैं डिफरेंट कंसर्निंग डिपार्टमेंट से, वो वाक़ईतन बड़े ही प्रॉब्लम करते हैं। हम किसी ऑफिशियल के पास भी जाते हैं, वहाँ हमें काफ़ी वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है, खासकर जो पढ़ाई का है या अदर जो हमारे ऑफिशियल वर्क होते हैं, वो इस फाइल्स की ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से वो सफ़र होते हैं। और गवर्नमेंट मेरे साथ आनमित मिलाल रख जो गुजर गया सो गुजर गया, जो हमसे गुजरा उसके लिए हमें रोना नहीं है। इंशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त मेरे से पहले इस स्टेज की रूह से, इस स्टेज की वसातत से कहा गया, मैं बतौर सदर कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रखता। मेरे ख्याल में बहुत 40 साल और 22 महीने मैंने सर्व किया है। और इस मैं राकेश पुरी इंदिरा अकेडमी पुंछ से बिलोंग करता हूं। तो हम आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है जो वो बहुत बड़ा मुश्किलात का सामना कर रहा है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट का रोज़ाना एक नया से नया जो है ऑर्डर निकलता है, जिसकी वजह से हमें इस मुश्किलात का बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है। और आप देखिए कि जब ZDO ऑफिस में या CO ऑफिस में हमें इनरोल्समेंट मांगी जाती हैं, अब हमारे पास ये वेयर बोट रही हैं क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार स्कूल बंद हैं। हमें इस वक्त क्या पता है कि हमारे पास कितनी इनरोलमेंट है, कितनी हमने वहाँ पे सबमिट करवानी है। इस मसले से हमें एक ये परेशानी आ रही है। दूसरा, हमारे टीचर साहिबान जो पिछले 2 साल से विदाउट सैलरी वहाँ पर मौजूद हैं। हमारी पिछली बार CO साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है। ये देखिए, आप ये बात सुनने वाली है कि आप देखिए कि ये बात उन्होंने ये कही कि आप क्या कीजिए, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप मंथली फ़ी लीजिए और मतलब एडमिशन फ़ी ना लीजिए। आप एक छोटी सी एग्जांपल देखिए कि जब हमारे पास बच्चे का कोई वेयर बोर्ड नहीं है पिछले 2 साल से, हम किस पेरेंट्स को कहेंगे कि आप हमें मंथली फ़ी दो और हम अपने टीचरों को पूरा कर सकें। इसलिए आज की जो हमारी मीटिंग थी, ये हमारे कुछ मसाइल थे। जैसे हमारे अब जब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस वक्त जैसे आपने दूसरे सेक्टर में लोगों को जिनकी मतलब लोन लिया करते, जिन्होंने लोन लिए हुए थे गाड़ियों के लिए, कुछ किया, उन पर इंटरेस्ट उन्होंने कम किया, कईयों को लोन भी उन्होंने माफ़ किया। हमें चाहिए कि हमें भी थोड़ी सी कुछ प्राइवेट सेक्टर को कुछ थोड़ी सी एड। जो मसाइल हैं हमारे ये लंबे हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि इनको डिस्कस किया जाए। हमारा मेन मुद्दा इस वक्त ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बॉडी बनाना चाहते हैं जो प्राइवेट एसोसिएशन को चलाएगी, और उसके अंदर जो मसाइल आ रहे हैं, जैसे हम सभी जानते हैं, ये बड़ी जो अथॉरिटीज़ बैठी हैं ऊपर, ऑफिसरान लोग, उनको मालूम है कि आया दिन हमें अलग अलग किस्म की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही हैं,
जबकि हमारे स्कूल बंद बैठे हैं, कोई हमें फ़ीस नहीं आ रही है, बच्चों की तालीम डिफंड हो चुकी है और तमाम सिस्टम चल रहे हैं। बैंकों के अंदर भीड़ भाड़ लगी हुई है, बाज़ारों में लगी है, शादियां हो रही हैं और मतलब न्याज़ें हो रही हैं, फंक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चों को घरों में कैद करके रखा गया है और ये कहा गया है कि ऑनलाइन तालीम है, जबकि ऑनलाइन तालीम गाँव में कोई नहीं हो रही है, कोई नेटवर्क नहीं चल रहा है, ना है गरीब लोगों के पास मोबाइल हैं। लेकिन इसके बावजूद हम जो है इस परेशानी से दो चार हैं कि जो टीचर हैं हमारे, उनको कोई तनख्वाह नहीं है और जो खुद जो वहाँ पर एकेडमी को स्पॉन्सर है, जो चलाने वाला है, उसका अपना ज़ाती जो खर्चा हो रहा है दिन ब दिन, कभी कोई इन्फॉर्मेशन कभी कोई इन्फॉर्मेशन। इस सारे वबाल से गवर्नमेंट जो है जानबूझकर हमें इसमें डाल रही है और हमें ये लगता है कि अगर इन मामलात में हम उलझे रहें तो हमें ये स्कूलों को शायद बंद करना पड़ेगा और उससे ये बहुत बड़ा कौम का नुकसान हो रहा है और स्टेट जो है इस वक्त खसारे में जा रही है, क्योंकि हम रोशनी फैलाने की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, हमें ये लगता है। फैज़ुल कुरान मंडी में तहसील मंडी के प्राइवेट स्कूल्स जितने भी थे उनकी एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई, जिसमें माशाल्लाह लॉरेंस, सावजियाँ, अढ़ाई और दड़े फतेहपुर, चिखड़ी बांध, इनके जितने भी एकेडमीज़ के प्रिंसिपल साहिबान वो मौजूद थे और डिस्ट्रिक्ट से भी लगभग कोई 9 से 10 प्रिंसिपल साहिबान यहाँ मौजूद रहे, जिसमें डिस्कशन में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो एकेडमी की फ़ाइल्स का है, NOCs का है, जो आए दिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हम सबको करना पड़ रहा है। तो इस सिलसिले में सब ने यकजा होकर एक बात का इजहार किया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे उन्होंने बाकियों को अकोमोडेट किया है, बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को अकोमोडेट किया है, ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर को भी अगर वो फाइल्स की पीरियड ऑफ जो उनका कंप्लीशन है वो अगर बढ़ा दे, 2 या 3 साल तक एक्सटेंशन हमें मिल जाए तो हम इन झंझटों से इनको हमें निजात मिल सकती है। तो ये एक बड़ा मसला था कि फ़ाइल्स को वेल इन टाइम कंप्लीट करके डायरेक्टर ऑफिस सबमिट करना, ये एक हम सबके लिए बड़ा मसला बना, इसलिए कि हमारे स्कूल आज 2 साल से बंद पड़े हैं, उनमें कोई भी मुलाजिम काम करने वाला अभी नहीं है, जो भी है वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन से ही हो सकता है, ऑनलाइन से नहीं हो सकता। जब टीचर्स या एम्प्लॉइज़ फ़िज़िकली स्कूल में आएंगे तो ही वो काम कर पाएंगे। तो जब वो फिज़िकली स्कूल में आएंगे तो सारी बात है वो सैलरी की डिमांड करेंगे। तो फुल सैलरी के लिए सभी स्कूल्स के पास कोई रेवेन्यू नहीं है कि वो रेवेन्यू जनरेट होता था बच्चों की फ़ीस से, वो फ़ीस तो आ नहीं रही है। जब रेवेन्यू इनकम नहीं है तो एक्सपेंडिचर भी नहीं हो सकता। तो सब ने यही दरख्वास्त किया गवर्नमेंट से कि अगर वो हमें इस कोविड-19 की वजह से अकोमोडेट कर ले तो हम उनके बड़े मशकूर रहेंगे। और दूसरा ये कि इन सब मसाइल को हल होने के लिए हमारी एक बॉडी होनी चाहिए जो हमारे मसाइल को बाला हुकाम तक पहुँचाए, हमारे इशूज़ को वहाँ मैटर्स को टेकअप करे और हमारे मसले का हल निकाले, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मीटिंग का इनेकाद किया गया। SD सभा सनातन धर्म गीता भवन में पहली मीटिंग थी तहसील हवेली की, आज दूसरी मीटिंग तहसील मंडी में जामिया फैज़ुल कुरान में रखी गई। इसी तरह से